हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बेसिकली आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए है, आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए है कि इंग्लिश का सही सिलेबस क्या है। आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 22 अगस्त से, और आपका 22 को आपका हिंदी है और 23 के सेकेंड सिटिंग में आपका जो है सो इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, एईसी है। तो एईसी में सही सिलेबस क्या है आप सब जान रहे थे क्या कि पहले जो, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रही थी यूट्यूब पे सबसे पहले, तो आपका वेबसाइट पर सिलेबस देखा था मैंने, उसमें आपका ब्रिटिश सिलेबस था, ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना था। लेकिन क्या हुआ कि बाद में किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया क्या कि मैम आप गलत पढ़ा रहे हो, कि इंडियन लिटरेचर होगा, हम लोग का विद्या गेस में इंडियन लिटरेचर दिया हुआ है। तो मैं ये बता देती हूँ कि आपको जो ये विद्या गेस है बहुत पहले ही रिलीज हो गया था, ठीक है। आज मैं आपके 2 फोटो लेके आई हूँ, दोनों फोटो से आपको समझाती हूँ कि आपका सही सिलेबस क्या है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा अच्छे से लास्ट तक। तो उसमें बताया क्या कि इंडियन लिटरेचर है, लेकिन आपका विद्या गेस बहुत पहले रिलीज हो जाता है, और वो विद्या गेस भी गलत नहीं, मैं ये नहीं बोलूँ विद्या गेस गलत है। यहाँ पे देखिए जरा से ध्यान दीजिएगा। आपका ये मैंने एक फोटो लिया हुआ है, इसमें आपका जो है सो एसईसी कोर्स के बारे में है, ये आईटी के बारे में है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 FIUGP, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेमेस्टर 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी आईटी लिया है उसके लिए सिलेबस होगा। और अब जानते हो क्या कि अब जो भी बच्चे सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले रहे हैं उनका 1, 2, 3 में, तो 1 में भी ये चल सकता है एसईसी, 2 में चल सकता है, 3 में चल सकता है, मतलब तीनों में ये चलेगा। जो भी बच्चे चूज करते हैं उनके हिसाब से ये चलेगा। अब मैं आपको एक और फोटो दिखाती हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका एक और फोटो है, कोर्स ऑफ स्टडी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, एईसी इंग्लिश। यहाँ पे आपका एईसी इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, और यहाँ पे आपका एईसी 3 लिखा हुआ है। एईसी 3 का मतलब क्या है कि आपको जो सिलेबस पढ़ना है वो एईसी 2 का पढ़ना है, और ये आपका एईसी 3 है। और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि सेमेस्टर 3 के लिए है। अगर ये सेमेस्टर 3 के लिए होता तो आपको साफ साफ यहाँ पे लिख देता, लेकिन आपका ये सेमेस्टर 3 के लिए नहीं, ये सेमेस्टर 4 के लिए है। और आपका जो एईसी 2 पढ़ना है वो आपका इंडियन लिटरेचर, सॉरी ब्रिटिश लिटरेचर ही है, जो मैंने सिलेबस में देखा था, जो मैं पहले आपको पढ़ा रही थी। तो आप बिल्कुल ही एकदम निश्चित हो जाइए, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट किया है, और यूनिवर्सिटी में पता चला है क्या कि आपका जो है सो ब्रिटिश लिटरेचर ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे मैंने टीचर्स से कांटेक्ट किया तो पता ये चला कि आपको जो है सो ब्रिटिश लिटरेचर ही पढ़ना है। तो आप बिल्कुल ही एकदम जो है सो कन्फ्यूज़न मत रहिए, कन्फ्यूज़न में आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। तो आपको मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया था पहले, ऑल स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का है, और एक आपका विलियम शेक्सपियर का है एक और, ठीक है। तो दोनों वीडियो अपलोड है, जाके आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने बताया। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन आने वाला है, आज से एक वीडियो शुरू हो जाएगा। और जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट का कंटेंट चाहिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।